हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक लोहार रहता था। वह बहुत गरीब था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, एक बार महाशिवरात्रि का व्रत आया। गांव के सभी लोग रात से ही एक सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके काम चल पड़ते हैं और बिगड़े काम बन जाते हैं। सभी रात में ही बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर रहे थे। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। महाशिवरात्रि पर्व पर भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए लोग आधी रात से ही तैयारी कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी। सभी भगवान शिव के दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ी जा रही थी। वह लोहार भी जाना चाहता था, लेकिन किसी बैलगाड़ी पर उसे जगह नहीं मिली। तब उस लोहार ने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वह भगवान शिव के दर्शन जरूर करेगा। हालांकि उसकी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन वह भगवान शिव के दर्शन से अपना जन्म सफल करना चाहता था, सो पैदल ही चल पड़ा। भगवान शिव के मंदिर में जाने के लिए मानो वह रबड़ का रास्ता था। जितना चलता उतनी दूरी बढ़ती जाती। आधी रात से ही वह लोहार चल रहा था। सुबह होने वाली थी। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती उसकी धूप प्यास से थकान दुगनी होती जाती। ऊपर से रास्ता जैसे रबड़ का हो। जितना चलता ऐसा लगता मानो दूरी और बढ़ी जा रही थी। वह लोहार भूख प्यास से व्याकुल हो गया और उसके पैरों में छाले पड़ गए। खून रिसने लगा। वह पसीने से बेहाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अभी गिर पड़ेगा। दोपहर में वह मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रात तक दर्शन हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की में वह बार बार लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर से लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वह गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो देखा लाइन पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। निराश होकर वह बिना दर्शन किए ही मंदिर से लौटने की सोचने लगा तो उसने वहीं लेटे लेटे भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और भगवान शिव से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था, अतः उसने छोटा रास्ता पकड़ लिया। वह रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहाँ से खेत शुरू होते थे वहाँ झाड़ियों में एक पुराना भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ कोई नहीं आता जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया और थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसका नाम लेकर उसे कोई पुकारने लगा। वह उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और वह हैरानी से बोला, भगवान आप यहाँ हैं? तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैं तो यही हूँ, तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा भगवान शिव को सुना दिया और बोला, आपके दर्शन नहीं हो पाए इसलिए निराश होकर थका हारा यहाँ शांति देखकर लेट गया था, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, अरे छोड़ो, इतनी भीड़ कौन सह सकता है? जहाँ शांति का निवास वहाँ भगवान का वास। वहाँ तो मैं न सांस ले सकता हूँ न ध्यान लगा पाता हूँ। तुम तो जानते हो मैं ठहरा योगी,
यहाँ बड़ी शांति है, इसलिए यहीं रहता हूँ। वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं, मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है यह कर दो, कोई कहता है वह कर दो। अरे मैं कैसे कुछ कर दूँ? यदि मुझे ही सब करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने को बोलते हैं। लोग मुझे ऑर्डर देने लगे हैं। बस फ़र्क इतना है कि यह ऑर्डर रिक्वेस्ट मोड में होता है। रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। अब जब तुम मुझसे मिल लिए हो तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह लोहार बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए थे, सो मिल गए। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे जो चाहिए वह तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई तो देखा मंदिर में कोई नहीं था। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था, लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसके पैरों के घाव भर चुके थे। वह अपने तन में ताजगी महसूस कर रहा था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। वह बहुत खुश था कि उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और वह खुशी से ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने गांव वापस आ गया। जय हो भगवान शिव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।